हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो ड्यूडियम स्टम आप थॉट ब्लॉक और चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, क्योंकि क्लींजिंग चल रही है थॉट चक्र की और चक्र की। ठीक है, तो वो नींद भी बहुत आ सकती है और कई तो बोलूँगी डीएफ सारी नाइट ही नहीं सोई है। पता नहीं एक एनर्जी मैंने बोला ना कि न्यू क्रिएशन हो रही है। अब न्यू क्रिएशन तो बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी, क्योंकि ये अलग ही टाइप की एनर्जी है जो कि सारी रात बेचैनी भरी थी। आप सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके रूट चक्र पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आपको जो बेचैनी है ना, आपको कभी ठंड लग रही थी, कभी गर्मी लग रही थी। जैसे आपको नीड है कि मुझे एसी चलाना, तो एसी में भी आपको मन जब ठंड लगने लग जाती ज़ोर से, मिनट बाद, मतलब इतनी जल्दी एक्टिविटीज़ हो रही थी। पल में गर्मी, पल में ठंड, बस इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि बैलेंसिंग चल रहा है। क्योंकि दो टाइप की एनर्जी है यिंग यांग में, एक ठंडा ले लो, एक गर्म ले लो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी होती है। तो अलग अलग आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन मत डाल देना ठंडा गर्म क्या होता है, ये मत डाल देना। ठीक है, बस दो अपोजिट एनर्जी जो कि आपकी बैलेंस करने में लगी हुई है यिंग यांग को। ठीक है, आपकी खुद की डीएफ और डीएम एनर्जी ऐसे लेके चलो। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो रूट चक्र के ऊपर काम चला था और अभी सैक्रल पे चल रहा है। राइट नाउ की बात करूँ, क्योंकि नाइट में आपके लेग्स के ऊपर इफेक्टेड हुआ था, क्योंकि मर्जिंग चल रही है इस टाइम ना, सोल मर्जिंग चल रही है, क्योंकि कनेक्शन में आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इसलिए मर्जिंग का मतलब समझ गए। अब 5D लेवल पे नहीं है, ये लेवल अलग है। ये 9 लेवल पर जो अभी स्टार्ट हुआ है ना पोर्टल, उसकी मर्जिंग है। ठीक है, तो ये सोल जैसे एक दूसरे को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुई है, अपनी बात रखना चाहती है, अपना थॉट ओपन करना चाहती है, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहती है। वो इस टाइप की एनर्जी है। एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, बैलेंस किया जा रहा है आपकी एनर्जी को। ठीक है, तो डीएफडीएम अगर मैं आपके पार्टनर की 3D के हिसाब से बात करूं, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक टाइम में हो सकता है आपके पार्टनर को ना एडिक्शन तो है ही है। देखो, डीएम को ज़्यादातर एडिक्शन झूठ बोलने का होता है, पर वो जान के भी नहीं बोलते हैं, कुछ कर्मा फेस आउट करने होते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन ही चाहते हैं कि आप इनको कर्मा को आउट मतलब अपना पे आउट करें, तो आपको बोलना पड़ जाता है कई बारी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे कोई चीज़ों को हिडन किया था, मतलब आपसे छुपाई गई थी बातें, ताकि आपसे पीछा छूटे। जब आपसे डीएम आपसे इरिटेट हो जाते हैं ना, तो आपसे भागने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेते हुए तो वो आपसे दूर होना चाहते हैं। लेकिन एनर्जी ही ऐसी होती है कि वो जब उन्हें रियलाइजेशन होता है कि नहीं, अब गलतियों का एहसास, लेसन जब थर्ड पार्टी उनके साथ सेम करती है, तब उनको एहसास होता है कि वो कहाँ गलत थे और क्या गलतियाँ कर बैठे। अब वही गलतियों का पिटारा जब खुला है, तो आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी थर्ड पार्टी की भी बातों में आके, या उनकी वजह से मैंने अपने पार्टनर से झूठ बोला। जब अब वहीं से वही सब उनके साथ ट्रिगर होना शुरू हुआ था, आपके पार्टनर जब कम बैक होते हैं, लेसन लेके आते हैं, तो वो अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन अब फियर ये है कि डीएफ को कैसे बताया जाए, मैंने आपसे झूठ बोला था। अब यहाँ पे अलग से फियर है, थर्ड पार्टी से अलग फियर है। वहाँ से तो एंडिंग करना है, लेकिन न्यू बिगनिंग करनी है, तो न्यू बिगनिंग से पहले सच बोलना है। अब वो सच कैसे बोला जाएगा, क्योंकि बोला ही थर्ड पार्टी के लिए झूठ बोला गया था। आपके सामने झूठ पार्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देके आपके साथ झूठ बोला गया था कि भाई मैं तो उसके साथ खुश हूँ। जो आप ऑलरेडी देखते हो वो सिर्फ दिखावा होता है, जिसकी वजह से आप ट्रिगर होते हो। आपको भी एक लेसन मिलता है यहाँ पर, वो भी लेसन सीखते हैं जब थर्ड पार्टी सेम उनके साथ करती है। ठीक है जी, तो फिलहाल अभी की तो एनर्जी यही चल रही है। और थर्ड पार्टी की वजह से अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो आपके पार्टनर कॉल मैसेज करके आपसे शेयरिंग करना चाहते हैं, और डिवाइन को भी सरेंडर कर दिया है कि अब जो वो चाहते हैं, अब उनके आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, चाहते हैं अब आगे प्रपोजल। मैंने बोला ना कि अभी तो सारा पोर्टल ही मैरिज का है, तो आपके पार्टनर मैरिज करना चाहते हैं। अगर आपने अलाउ किया है तो ये सक्सेस होना तय है। ठीक है, अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक के बीच में बहुत सारी मैरिज ट्विन फ्लेम की होंगी, क्योंकि अब एक ऐसा पैटर्न आने वाला है जहाँ पे कहते हैं कि जितना भी नेगेटिव पार्ट है वो इसी 25 अक्टूबर तक, सितंबर के लास्ट तक रहेगा। अक्टूबर से सारा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अभी का क्रिएशन नेगेटिव रहेगा, लेकिन अलग अलग, अभी तक आपने बड़ी सारी नेगेटिविटी देखी है अर्थ के ऊपर, लेकिन जो इस बार नेगेटिविटी हो रही है वो अलग तरीके से क्रिएशन करी है, और अचानक से ऐसी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसे भी पॉसिबल है। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि जो चीज़ आप देखते आए ना, वो नए तरीके से देख रहे हो। ये 25 जो अभी ईयर चल रहा है, ये इसी तरीके से चल रहा है।
अचानक से अलग अलग टाइप की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर सकते, जो हो रहा है गो विद द फ्लो, तो सभी चलना पड़ेगा, कोई हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अलर्ट रहना ज़रूरी होता है, जो हमें साइन मिलते हैं हम आपको अलर्ट पहले से ही बोल देते हैं। ठीक है, मदर अर्थ के ऊपर ऑलरेडी एक मैंने पहले भी ड्रीम देखा था कि बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो देखते हैं, लेकिन मेरे को तो वाटर से रिलेटेड दिखाया गया था कि कुछ बहुत ज़्यादा ही फ्लड कह लो या ऐसी चीज़ें जो कभी सोच भी नहीं सकते थे वो हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं डिवाइन क्या करते हैं। बाकी हम तो ये कहेंगे हमारी मदर अर्थ को कुछ नुकसान ना हो, हम तो सब मदर अर्थ के लिए वर्क करेंगे। अपना इनर वर्क जो हम लोग करते हैं अपने डीएम के लिए तो करते हैं, लेकिन हमारी मदर अर्थ को भी हमारी वाइब्रेशन जाती है, हमारी एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए बोला जाता है कि मदर अर्थ की हेल्प के लिए अपने इनर वर्क को बढ़ाना चाहिए। उसमें ये मत डालो कि डीएम के लिए कर रहे हो, डीएम के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद अवेकन हो। अवेकन करने के लिए जानना ज़रूरी होता है। सिर्फ इनर वर्क से आप अपने आप को जान पाते हो, अपने सोल को जगा पाते हो। पहले खुद को जानने की जर्नी है, उसके बाद आपकी सोल को पता लगता है आप कौन है। ऐसे ही अपने आप को जानोगे तो डीएम अपने आप आपको जानेगा, अपने आप करेगा जो करना है। लेकिन मदर अर्थ के लिए हमें पूरा इनर वर्क करना पड़ता है। तो सारा इनर वर्क मदर अर्थ के लिए हो रहा है, आपको यूनिवर्स के लिए भी काम करना है, मदर अर्थ के लिए भी काम करना है। सोचो कि कितना यहाँ पे अपने काम पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए बोला जाता है इनर वर्क करो। ठीक है, तो फिलहाल आपके पार्टनर कन्फ्यूजन स्टेट में लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, मैरिज करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक भी हो रहा हूँ। स्टक कुछ ऐसा है कि अपने ही फियर की वजह से। अब लॉस्ट ऑफ एनर्जी का लग रहा है कि सच बोल दिया तो मेरी डीएफ बोलेगी भाई इतना टाइम जो तुमने मेरे बिना निकाला वो कैसे निकाला। ये भी एक मुद्दा उठने का, जो फियर है ना, डर लग रहा है उनको। तो भी फिलहाल वो इस वजह से भी आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे। तो एक वजह ये भी हो सकता है कि अपनी सच्चाई मुँह से कैसे बोलें, इसी के लिए वो स्ट्रेंथ चाहिए। सोलर प्लेक्सिस एक्टिव कीजिए ताकि वो बोल पाए। थॉट ब्लॉक इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं कहूँ आपके पार्टनर की जो सारी रात एक ऐसी एनर्जी थी कि भाई सो नहीं पाए हैं, क्राइंग एनर्जी इतनी थी। और आपके पार्टनर ने जो एक गुड न्यूज़ है कि थर्ड पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देकर लेट गो कर दिया अपनी लाइफ से, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई है। आपका रास्ता क्लियर होता चला जा रहा है क्योंकि यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने भी मैनिफेस्ट किया और डिवाइन को बोला हो कि डिवाइन मेरे को अब मेरा डीएम से मिलवाया जाए। आपने भी डिवाइन से मांगा है तो वो आपको राइट नाउ उसका आंसर मिला है। उन्होंने उसी टाइम जैसे ही आपने डिवाइन से प्रेयर की है और आपके सामने राइट नाउ आंसर आया कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दी गई, उन्होंने खुद की है आपके डीएम ने। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि उन्होंने अब आपको चूज़ वन किया है तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, क्राइंग एनर्जी बहुत थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कलेजा ही फट गया हो अंदर से, इतनी क्राइंग एनर्जी थी आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत सारे कार्मिक का अभी बैलेंस किया जाएगा ताकि उनको लेट गो किया जाए। जिनको हमेशा हमेशा के लिए जाना वो लेट गो होंगे, और जिनको सपोर्ट सिस्टम में चेंज होना होगा वो सपोर्ट सिस्टम में चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। वो पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि सारी रात सो भी नहीं पा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने कुछ ऐसी मेजर गलतियाँ कर दी जहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डीएफ आपके लिए ब्लेसिंग मांग रही है, आपके लिए वो आज भी आपका वेट कर रही है। और आपने जब वो सीन देखते हो कि मेरी डीएफ ने मेरे लिए अभी तक मेरा वेट कर रही है और मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने इसके साथ इतना गलत किया, तो आप सोच सकते हो कि उनकी जो लॉजिकल माइंड से वो इमोशनल में चेंज हुए हैं, शिफ्ट की है उन्होंने एनर्जी, उसमें बहुत ज़्यादा ही आपके पार्टनर को रिग्रेट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं और वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं, अब उन्होंने चैलेंज लिया है कि मैं भी अपने डीएफ को 100 दूंगा, तो मैं भी पीछे बैक स्टेप नहीं करूंगा। अब मैंने जो सोचा है चूज़ वन मेरी डीएफ ही रहेगी, अब इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। ठीक है जी, चलो अब तक की थी करंट एनर्जी। और जिनको पोर्टल बुक करवाना हो वो जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। ये सारा पोर्टल में जितने भी आपको डायमेंशन अचीवमेंट होंगे वो मैंने लिख दिए। ये सारा पोर्टल ही मैरिज का है, और परमानेंट यूनियन तो ऑलरेडी होगा ही होगा, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर ये पोर्टल में जो हीलिंग दी गई है फर्स्ट टाइम, एक ऐसी हीलिंग है जो फर्स्ट टाइम बनी है, और ये इसके बाद कब आएगी कोई चांस नहीं है। अब 3 से 4-5 साल समझो, अगले साल समझो, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि यह डिवाइन ऑर्डर होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है जी, तो अभी आपको ये पोर्टल के साथ फ्री हीलिंग मिल रही है, आप इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये रिपीट पोर्टल, ये जो हीलिंग है, ये मुझे नहीं पता अगर इसका असर, कहते हैं ना, अगर इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा कुछ कर सकती है हीलिंग। और कुछ डीएफ्स हैं जो मेरी अवेकन जो हो चुकी हैं,
5D लेवल से ऊपर का उनका रेशियो है, वो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट में जा रही हैं। वो अपनी खुद की चैनलिंग कर रही हैं। आज उनको चैनलिंग मैसेज आप उनकी वीडियो जाके देखिए। और बहुत सारे ऐसे DF हैं जो कि मेल फिगर में हैं, वो भी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। उनकी भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। उन्होंने अपने काम को एक मुकाम दिया है, मैं उनको डालना भूल गई थी, तो सॉरी बोलूँगी आपसे, ठीक है जी। तो मेरी सोल फैमिली सोल ब्रदर हैं जिन्होंने अपना चैनल बनाया, वो DF एनर्जी में है। तो उन्होंने मुझे पोस्ट की थी, लेकिन मैं उनके बारे में बताना भूल गई थी, तो वो भी मैं डालूँगी। तो प्लीज़ उनको भी आप मोटिवेट कीजिए, ताकि वो भी अपना जो ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग वो अपना भी इनर वर्क कंप्लीट करें, और साथ में अपनी जो उनकी जो एबिलिटी है या उनके अंदर खासियत या क्रिएशन करते हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, वो उनको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाएं कि हम सब उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उनको ब्लेसिंग भी देनी है और सपोर्ट भी करना है। उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, आज वो आए हैं कल आप भी आएंगे, हम सब एक होके चलेंगे। यही हमारा होना चाहिए कि सब एक बंधन में बंध के आप बढ़ेंगे, क्योंकि हम एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, जो हमारी सोल फैमिली ट्विन फ्लेम है। और हमें गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि हमारे अंदर इतने सारे गुण हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो शायद इसीलिए डिवाइन हमें चुनता है, तो उसको भी आप समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं समझते कि डिवाइन ने हमें क्यों चुना है। हम एक सिर्फ वो पार्ट को देखते हैं जो हमारे साथ घटित हो रहा होता है, वो नहीं देखते कि हमारे अंदर वो चीज़ को निकाला जा रहा है, जो छुपी हुई चीज़ें हमारे, जो मिस्टीरियस चीज़ें हमारे अंदर। ये चैनल ही इसी तरीके से बना कि अपने मिस्टीरियस जो हमारे छुपे हुए राज हैं ट्विन फ्लेम के, वो सरफेस लेके आना है। इसीलिए मैं यहाँ पे अपना प्राउड फील करती हूँ कि डिवाइनली गाइडेड नेम है मिस्टीरियस ट्विन फ्लेम, जो आज सच में बहुत बड़ा कुछ काम कर रही है। मेरी DF मेरे को प्राउड है कि वो और मेरे से भी आगे बहुत अच्छे काम दे रही हैं। तो मैं थैंक यू बोलूँगी मेरी सोल फैमिली सारों को, और लव यू ऑल है कि आप सब में वो कुछ ना कुछ तो ऐसे गुण हैं जो शायद दूसरों में नहीं है, इसीलिए आपको चुना गया है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है जी। और एक सॉन्ग डालूंगी EDM साइड से, जो आपसे रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट करना है, नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। जिनको पोर्टल बुक करवाना है वो ले सकते हैं, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।